जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी लिखना। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज से लेकर के 11 तक के सारे हिंदी वर्णों की मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाऊंगा लिखना, और इसको मैं यहाँ पर याद भी करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें आना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए ये पहला कदम माना जाता है। इसको अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो ना ही आप लोग अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ पाओगे, ना ही बोल पाओगे और ना ही लिख पाओगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखना अनिवार्य है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को आज से लेकर के 11 तक के सारे हिंदी वर्णों की अंग्रेजी लिखना सिखाने वाला हूं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर याद भी करवा दूंगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आप लोगों को यहाँ पर ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर आ की अंग्रेजी हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, आ को अंग्रेजी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। आ को लिखने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, और बड़ा आ को लिखने के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और छोटी ई को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर आई का प्रयोग करते हैं, और बड़ी ई को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करते हैं। और छोटू ओ को लिखने के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यू का प्रयोग करते हैं। और बड़ू ओ को लिखने के लिए अंग्रेजी में हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ओ का प्रयोग करते हैं। और री को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर आर और आई का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद में ए के लिए हम लोग यहाँ पर ई का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में इसको लिखने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आई को लिखने के लिए अंग्रेजी में हम लोग यहाँ पर ए और आई का प्रयोग करते हैं। ए आई का प्रयोग हम लोग आई को लिखने के लिए करते हैं। ओ को लिखने के लिए हम लोग ओ का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में आओ को लिखने के लिए हम लोग ए और यू का प्रयोग करते हैं। औ को लिखने के लिए अंग के लिए हम लोग यहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं। आह के लिए हम लोग यहाँ पर ए एच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए एच का प्रयोग करते हैं। तो आ से लेकर के आह तक की आप लोगों को अंग्रेजी पता होनी चाहिए। पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अभी अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पता है तो आप लोगों का जो भी डाउट बचा है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं का के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। का को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग के और ए का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों खा को लिखने के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए के एच ए का प्रयोग करते हैं। और गा को लिखने के लिए आप लोग देख सकते हो जी ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। जबकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर घा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जी एच ए का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये पता हो गया होगा। उसके बाद में वहां बोल सकते हो उसको, या अंगा बोल सकते हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ए एन जी का प्रयोग करते हैं इसको लिखने के लिए। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए चा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चा को लिखने के लिए सी एच ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि छा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सी एच एच ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि जा को लिखने के लिए यहाँ पर जे और ए का प्रयोग किया जाता है। किसका? जे ए का प्रयोग किया जाता है जा को लिखने के लिए। झा के लिए जे एच ए का प्रयोग, या के लिए एन बाई ए का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए टा के लिए टी ए का प्रयोग, और जबकि ठा के लिए यहाँ पर टी एच ए का प्रयोग किया जाता है। डा के लिए डी ए का प्रयोग, और ढा के लिए यहाँ पर डी एच ए का प्रयोग किया जाता है। अणा के लिए एन एन ए का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अणा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए एन एन ए का प्रयोग किया जाता है अणा के लिए। और ता के लिए टी ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि था के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए टी एच ए का प्रयोग किया जाता है था के लिए। दा के लिए यहाँ पर डी ए का प्रयोग, और धा के लिए डी एच ए का प्रयोग किया जाता है। ना के लिए यहाँ पर एन ए का प्रयोग किया जाता है ना के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर पा के लिए प्रयोग किया जाता है पी ए का प्रयोग पा के लिए किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल रही होंगे। फा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पी एच ए का प्रयोग किया जाता है फा के लिए। और बा के लिए बी ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में भा के लिए यहाँ पर बी एच ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों माँ के लिए यहाँ पर यम ए का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में या के लिए देख सकते हो, या के लिए बाई ए का प्रयोग किया जाता है। और रा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर आर ए का प्रयोग किया जाता है रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ला के लिए यल ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि वा के लिए यहाँ पर वी ए का प्रयोग किया जाता है। सा के लिए एस एच ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों इस षटकोण वाले सा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए एस एच ए का प्रयोग किया जाता है।
और इस वाले सा के लिए एस ए का प्रयोग किया जाता है और हा के लिए यहाँ पर एच ए का प्रयोग किया जाता है। छा के लिए के एस एच ए का प्रयोग किया जाता है, के एस एच ए का प्रयोग किया जाता है। और त्रा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए टी आर ए का प्रयोग किया जाता है त्रा के लिए। जबकि ज्ञा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जी बाई ए का प्रयोग किया जाता है ज्ञा के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, ज्ञा के लिए जी बाई ए का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आ से लेकर के ज्ञा तक के हिंदी वर्णों की मैंने आप लोगों को अंग्रेजी लिखना सिखा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से और भी ज्यादा अंग्रेजी के वीडियो चाहिए, अंग्रेजी को पढ़ना बोलना लिखना सीखना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लाऊं और आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना बोलना और लिखना सीख पाए। अगर दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।